बक्सर के पांडेपट्टी में उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब गांव की ही रहने वाली एक महिला को उसके पति द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया तथा बाद में घर में वापस लेने से इनकार कर दिया गया। बाद में महिला अपनी गुहार लेकर स्थानीय सरपंच रीता देवी के यहां पहुंची, जिसके बाद रीता देवी महिला प्रतिनिधिमंडल के साथ मौके पर पहुंची तथा उक्त विवाहिता के पति को समझाने बुझाने का प्रयास शुरू किया। लेकिन जब विवाहिता का पति एकदम बात मानने को तैयार नहीं हुआ तो मुफस्सिल थाने की पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे मुफस्सिल थाने के एसआई संजय शर्मा ने पति को काफी समझाया बुझाया। दरअसल बात यह है कि स्थानीय निवासी नमो नारायण चौबे का अपनी पत्नी के साथ न्यायालय में वाद चल रहा है, जिसको लेकर नमो नारायण चौबे जेल भी जा चुके हैं। बाद में न्यायालय का यह आदेश था कि नमो नारायण चौबे अपनी पत्नी को ससम्मान घर में जगह देंगे, जिसके बाद नमो नारायण चौबे को जमानत मिली थी। लेकिन बाद में नमो नारायण चौबे न्यायालय के आदेश को मानने से मुकर गए और उन्होंने पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसी वर्ष फरवरी माह में जब नमो नारायण चौबे, जो कि आरपीएफ में कार्यरत हैं, अपनी ड्यूटी के लिए उड़ीसा में थे, उसी वक्त उनके माता पिता ने भी उनकी पत्नी को घर से बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन लोगों के समझाने बुझाने तथा पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया था। एक बार फिर जब पति नमो नारायण चौबे ड्यूटी से वापस लौट कर आए हैं तो उन्होंने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालने की कोशिश की है। बाद में जब पुलिस ने काफी समझाया बुझाया और बात नहीं बनी तो वरीय अधिकारियों के निर्देशालोक में एसआई संजय शर्मा ने पति पत्नी दोनों को हिरासत में लिया और लेकर थाने में पहुंच गए। स्थानीय निवासी तथा आरटीआई कार्यकर्ता संजय कुमार तिवारी ने बताया कि उक्त व्यक्ति न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना कर रहा है, ऐसे में उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ लगातार हो रहे विभिन्न तरह के अत्याचारों के बीच इस तरह का अत्याचार भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर इस घटना के बाद गांव में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। जी, आपके मोहल्ले में एक औरत है जिसको घर में नहीं रखा जा रहा है और कई दिनों से प्रताड़ित भी किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? इसमें यही है कि इसके पहले भी 2012-13 में इनकी दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद संबंध इन लोग का दोनों का ठीक नहीं रहा। उसके बाद लड़की की तरफ से 498 का मामला कुछ ये सिविल कोर्ट में चल रहा है, जिसमें एडीजीएम बक्सर का स्पष्ट आदेश है कि जब तक आप लोग का मामला तलाक वाला या जो भी क्लियर नहीं हो जाता है तब तक यथावत स्थिति बरकरार रहे। लड़की को या पत्नी को किसी प्रकार का टॉर्चर नहीं करना है, मानसिक प्रताड़ना नहीं देना है, कोई प्रकार का शारीरिक परेशान टॉर्चर भी नहीं करना है। उसके बाद भी इनके साथ लोग बार बार मारपीट करते हैं। घर से ये दूसरी घटना है, घर से बार बार ये बाहर निकाल दे रहे हैं। रात का समय वो कहाँ रहेगी। सरपंच के नाते वो मेरे पास आई थी तो मैं अपना समाज के सामने ये बात को रखा कि भाई आप किसी तरह अपनी पत्नी को जो भी है फिलहाल आप यथावत स्थिति में बना कर रखिए। कोर्ट का जो वर्चुअल चल रहा है वर्चुअल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद अपना कोर्ट में आप लोग अपना पिटीशन डालिएगा। उसका जैसा आदेश कोर्ट का होगा उसका फिर यथावत स्थिति उसके बाद स्थिति जैसी होगी उसी बनाई जाएगी। लेकिन ये लड़के पक्ष मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, साफ कर रहे हैं कि मैं किसी हर हालत में, चाहे प्रशासन आए चाहे समाज का दबाव बने, किसी प्रकार का दबाव में बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ और जो मैं चाहूँगा वही करूँगा। मैं किसी हर हालत में लड़की को अपने साथ नहीं रखूंगा। अभी मुफस्सिल थाना आई हुई थी, यहाँ पे क्या हुआ? बक्सर मुफस्सिल थाना का भी प्रयास किया गया कि दरवाजे लोग बंद किए हुए हैं। लड़का पक्ष के उनके माता पिता अंदर में है, घर में दरवाजों को बंद कर दिया गया है। लड़की को घर में इंटर नहीं करने दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने थाना को भी थाना से बात की। थाने के पुलिस पदाधिकारी आए हुए हैं। थाने के बात नहीं माने पर पुलिस पदाधिकारी लोग लड़का पक्ष को लड़की पक्ष को दोनों को थाना पे ले जाया गया है। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय पांडेपट्टी सरपंच प्रतिनिधि संजय तिवारी।